नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अब कन्वर्सेशन के दौरान हम अपनी भाषा शैली में शब्दों के जो आभूषण लगा देते हैं उससे हमारी भाषा शैली आकर्षक हो जाती है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए रिटोरिकल डिवाइस दैट अचीव्स ए स्पेशल इफेक्ट बाय यूजिंग वर्ड्स इन ए डिस्टिंक्टिव वे। ये तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल तक 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबल और ऑनोटोपिया। इस तरह से इस 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के अलावा भी मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को नरेट करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है सिमिली यानी उपमा। A simile is a comparison between two different objects which have at least one point in common. The words so, like or as are used for comparison. उपमा अलंकार दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण उभयनिष्ठ होता है, और यहाँ तुलना के लिए शब्द so, like, as का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। I wandered lonely as a cloud। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो आई जिसको पर्सन कैटेगरी में रखेंगे, दूसरा क्लाउड है, और इन दोनों चीज़ों के लिए एज का प्रयोग किया गया है। कहा मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे बादल। 2 डिफरेंट टाइप के चीज़ें होनी चाहिए और उनमें कम से कम एक गुण उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो वो सिमिली यानी उपमा अलंकार होगा। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। The night is dark as black stone. Thy soul was like a star. Life is like a dream. His words are sweet like honey. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली in which the comparison is made between 2 different types of things, but the words so, like or as are not used for comparison. मेटाफर बिल्कुल सिमिली की तरह ही होता है जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना के लिए शब्द so, like, as का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सिमिली का लेते हैं, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। ये सिमिली का एग्जाम्पल है, और ये सिमिली का इसलिए है क्योंकि लाइफ और ड्रीम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इनको कंपेयर करने के लिए वर्ड लगाया गया लाइक, इसलिए सिमिली है। लेकिन इन शब्दों को कंपेयर तो करना है, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है, जैसे लाइक का प्रयोग नहीं करना है। अगर लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं तो यही एग्जाम्पल मेटाफर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं मेटाफर एक प्रकार की छिपी हुई सिमिली है। पूरा सिमिली की ही डिफरेंस मान सकते हैं, लेकिन जो सो, लाइक, एज है वो प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। द न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु या किसी ऐसे भावात्मक विचार को इस रूप में माना जाता है जैसे कि कोई सजीव व्यक्ति हो। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाता है। खटखटाने का काम इंसान करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एक अवसर को, जिसको एक थॉट आइडिया के रूप में रखेंगे, और इसको यहाँ पर बताया कि अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। लव इज ब्लाइंड। लव नेवर डाइज। जेलसी इज ए ग्रीड आइड मॉन्स्टर। The cloud is daughter of earth and water. The thirsty earth was looking at the clouds with eager eyes. Let not ambition mock their useful toil.
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है apostrophe. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to the personified object or ideas. apostrophe भी एक प्रकार का personification ही होता है, लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी abstract आइडिया को या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को ऐसे संबोधित करते हैं जैसे कि वो सामने ही हो। जैसे फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेल्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चपलता होता है, चालाकी, चंचलता। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। लाइफ आई नो नॉट व्हाट द वर्ड। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखिए ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इसकी डिफिनेशन है एन ऑक्सीमोरन is a figure of speech in which two opposite qualities are added together as they are same. For example, life is an open secret. She accepted it as the kind cruelty. Next figure of speech है hyperbole, अतिशयोक्ति अलंकार. In this figure of speech, things are shown greater or less, better or worse than they really are. इस अलंकार में वस्तुओं को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन से या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा करके या बहुत ज़्यादा घटा करके प्रस्तुत किया जाता है। इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड ओशंस ऑफ टीयर्स। उसने महासागर भरा आंसू बहाए, इसलिए अतिशयोक्ति है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। ये विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में से लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहती है कि पूरे अरब का सुगंधित एक छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं बना सकता है। हिज हॉर्स इज स्विफ्टर देन व्हर्लविंड। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोटोपोइया, जिसको ऑनोटोपोइया कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में ध्वनि ही इस तरह से उत्पन्न की जाती है जिससे लगने लगता है कि ये किसकी आवाज़ है या किसने बोला होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। असंख्य मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। तो ये ऑनोटोपोइया अलंकार होगा। द स्नेक हिसेस इन द बुश। द कैट म्यूज। कुकूज कू। तो ये सारे एग्जाम्पल ऑनोटोपोइया के थे। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। इन एंटीथेसिस इज स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट इज मेड इन द सेम सेंटेंस। एंटीथेसिस में एक ही वाक्य में दो परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख होता है तथा एक विचार पर जोर देकर उसे अधिक स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये एग्जाम्पल थे एंटीथेसिस के। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर और द सिलेबल इट इज नोन एज एलिट्रेशन। जब दो क्रम से आने वाले शब्द जिनका प्रारंभ सिमिलर कॉन्सोनेंट से हुआ हो तो वो एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार होता है। ये जस्ट हिंदी के फिगर ऑफ स्पीच की तरह ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। या ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेथ। ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। ये थे एग्जाम्पल एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार के। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी एक शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और ओनोमा। मेटा का मतलब होता है आफ्टर यानी के पीछे, और ओनोमा का मतलब होता है नेम। तो इसकी डिफिनेशन ये है इन मेटोनिमी ए थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। जैसे कि हम सोर्ड का प्रयोग किसी योद्धा के लिए करते हैं, पेन का प्रयोग किसी लेखक के लिए करते हैं। इनमें किसी वस्तु को उसके अपने नाम के बजाय
उससे संबंधित किसी दूसरी वस्तु के नाम से संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू मस्ट एड्रेस द चेयर। एड्रेस का मतलब संबोधन करना और चेयर का मतलब है अध्यक्ष, चेयरमैन। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन लेखक के लिए, विद्वान व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, स्वॉर्ड किसी योद्धा के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ए फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। फुल पर्स, पर्स का मतलब तो बटुआ होता है, लेकिन यहाँ फुल पर्स का मतलब एक धनी व्यक्ति से है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, पन। ए पन इज ए प्ले अपॉन वर्ड्स। इन इट वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट ह्यूमर। पन एक ऐसा शब्द है, मतलब पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे ह्यूमर या हंसी उत्पन्न होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ सेंस भी छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पर एक शब्द है बीच में, लाइज। लाइज के दो मीनिंग हो सकते हैं, जिसका मतलब झूठ बोलना भी होता है और लेटना भी होता है। जिसको अगर हम ऐसे कहें कि एक राजदूत दूसरे देश में पड़ा हुआ है सिर्फ अपने देश की भलाई के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं, एक राजदूत दूसरे देश में झूठ बोलता है सिर्फ अपने देश की भलाई के लिए। तो यहाँ लाई शब्द पन उत्पन्न कर रहा है, एक मजाक उत्पन्न कर रहा है। अगले सेंटेंस से समझते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग। क्या जिंदगी जीने योग्य है? दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। ये निर्भर करता है लीवर पर, मतलब जिंदगी आदमी जी सकता है नहीं जी सकता है वो जीने वाले व्यक्ति पर आधारित होता है। या फिर इसमें एक शब्द आया लीवर, तो लीवर का मतलब शरीर में जो एक अंग होता है लीवर, अगर उसका लीवर अच्छी तरह काम करता रहेगा तो आदमी जीवित बना रहेगा। तो लीवर शब्द यहाँ पर पन उत्पन्न कर रहा है। अगला फिगर ऑफ स्पीच है आर्नी, व्यंग्योक्ति। डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आर्नी। ये रियलिटी और उसके अपीयरेंस से डिफरेंट होता है, जैसे जो चीज़ होती नहीं उसको इस रूप में कहना। आयरनी में फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा है जिसमें किसी कथन को वास्तविक भाव कहे हुए शब्दों के शाब्दिक अर्थ का ठीक उल्टा होता है। जैसे किसी बुद्धू व्यक्ति को तुम तो यार बहुत होशियार हो, तो ये आयरनी होगी। जूलियस सीजर के नाटक से, विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से एक सेंटेंस है जिसमें एंटोनी पब्लिक के सामने ब्रूटस के बारे में कहता है। ब्रूटस एक कैरेक्टर होता है, उसमें कहता है एड ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस। फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस तो एक इज्जतदार आदमी था। यहाँ पर उसने शब्द का इज्जतदार आदमी, यानी ऑनरेबल शब्द आयरनी है, व्यंग किया है उसने। जो इज्जतदार नहीं उसके लिए उसने ये शब्द यूज कर दिया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं पैराडॉक्स। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच लुक्स एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी। पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक स्टेटमेंट कुछ बेहुदा दिखता है लेकिन अपोजिट में आता है। जैसे देयर इज नो वन सो पुअर एज वेल्दी माइजर। वेल्दी माइजर पैराडॉक्स शो कर रहा है। अगला सेंटेंस है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा इंसान का पिता होता है, क्योंकि इंसान से बच्चे का उत्पन्न होता है लेकिन बच्चा इंसान का पिता बताया गया है, इसलिए यहाँ पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच अगला है। इन यूफेमिज्म ए डिसएग्रीएबल थिंग इज प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम। यूफेमिज्म एक ऐसा अलंकार है जिसमें कटु लगने वाली, बुरी लगने वाली बात को कुछ इस तरह से कहा जाता है कि वो अच्छी लगने लगती है। जैसे किसी बुद्धू व्यक्ति को कहें, सीधी सीधी बुद्धू व्यक्ति को ये कह सकते थे कि तुम गधे हो, लेकिन उसको गधा ना कह करके उससे कहें कि तुम थोड़ी सी मेहनत कर किया करो, तुम थोड़ा दिमाग लगाया करो। जैसे किसी मृत व्यक्ति के लिए कहें ही हैज फॉलन अस्लीप, वह चिरनिद्रा में सो गया। इसका मतलब सीधी सीधी अगर कोई कहना चाहता है तो कह सकते हैं कि वह मर गया, लेकिन मरना शब्द ना कह के कह दिया ही हैज फॉलन अस्लीप, तो ये यूफेमिज्म हो गया। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल। तुम मुझे परियों की कहानी सुना रहे हो। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो उसकी कहानी पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा है, मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। तो ये थे फिगर्स ऑफ स्पीच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएंगे। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.